अगर तारीख के सफ़हात से एक ऐसा नाम निकाल दिया जाए जिसके आने से जुल्म के ऐवान लरज़ गए थे, जिसकी आवाज़ सुनकर बातिल के कदम डगमगा जाते थे, तो शायद दुनिया कभी ये ना जान पाती कि इंसाफ क्या होता है और एक हुक्मरान की असल ताकत क्या होती है। लेकिन एक लम्हा ऐसा भी था जब यही शख्स इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन वो तलवार लेकर घर से निकला, इस इरादे के साथ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही को कत्ल कर दे। मगर इसी दिन तारीख ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदल दिया। आखिर वो कौन सा लम्हा था जिसने उमर बिन खत्ताब को दुश्मन इस्लाम से इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बना दिया? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा और तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होते हैं। आपका लक़ब अल फारूक था, यानी वो शख्सियत जो हक और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क कर दे। आपकी खिलाफत सिर्फ 10 साल रही, लेकिन इन्हीं 10 बरसों में इस्लामी सल्तनत इतनी वसी हो गई कि तारीख के बड़े बड़े बादशाह हैरान रह गए। ईरान की अजीम सल्तनत और रोम की ताकतवर हुकूमत दोनों इस्लाम के सामने झुक गई। उमर बिन खत्ताब की अजमत सिर्फ फतुहात में नहीं थी, उनकी असल ताकत थी इंसाफ। वो हुक्मरान जो रातों को मदीने की गलियों में गश्त करता था ताकि कोई भूखा तो नहीं। वो खलीफा जो कहता था अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भूखा मर गया तो उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। ये कहानी है इसी अजीम इंसान की जिसने ताकत को इंसाफ में बदल दिया। मक्का तकरीबन 1400 साल पहले कुरैश के दरमियान एक नौजवान अपनी बहादुरी और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था। उसका नाम था उमर बिन खत्ताब। वो लंबे कद, मजबूत जिस्म और गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे। अरब के मुआशरे में उनका बड़ा रौब था, लेकिन एक चीज उन्हें सख्त गुस्सा दिलाती थी, इस्लाम। जब इस्लाम मक्का में फैलना शुरू हुआ तो उमर बिन खत्ताब को यह बर्दाश्त नहीं था। वो मुसलमानों को कमजोर समझते थे और वो चाहते थे कि ये नया दीन इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। एक दिन उनके गुस्से ने फैसला कर लिया। उन्होंने तलवार उठाई और ऐलान किया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाएगा। मक्का की गलियों में वो तेजी से चल रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक शख्स ने उन्हें रोक लिया। उसने हैरत से पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर ने गुस्से से जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। उमर हैरान रह गए, क्या मतलब? उसने कहा, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर उमर का गुस्सा और भड़क उठा। वो फौरन अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हो गए। जब उमर घर के करीब पहुंचे तो अंदर से तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी। ये वो आवाज थी जिसे सुनकर मक्के के सरदार कान बंद कर लेते थे। उमर ने दरवाजा जोर से खोला। अंदर उनकी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद कुरान पढ़ रहे थे। उमर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने बहनोई को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इन बीच में आई तो उमर का हाथ उन पर भी उठ गया। उनके चेहरे से खून बहने लगा। लेकिन इस लम्हे एक अजीब बात हुई। फातिमा ने मजबूत आवाज में कहा, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं और हम इस दीन को नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर उमर खामोश हो गए। उनके अंदर कुछ बदल रहा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो सहीफा मुझे दिखाओ। लेकिन बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले वुजू करो। उमर ने वुजू किया, फिर कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। ये सूरत ताहा की आयत थी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके दिल का सख्तपन पिघलता गया। आखिरकार उन्होंने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में मौजूद थे। मुसलमानों की आदाद अभी कम थी। जब खबर मिली कि उमर बिन खत्ताब तलवार लेकर आ रहे हैं तो सहाबा परेशान हो गए। लेकिन हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर वो अच्छे इरादे से आए हैं तो बेहतर, और अगर बुरे इरादे से आए हैं तो उनकी तलवार से ही उन्हें खत्म कर देंगे।
दरवाजा खोला गया। उमर अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गिरेबान पकड़ा और फरमाया, उमर, क्या अभी भी तुम बाज नहीं आओगे? ये अल्फाज सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूं। ये सुनते ही दारे अरकम खुशी से गूंज उठा। अल्लाह अकबर। ये वो लम्हा था जब इस्लाम को एक अजीम मुहाफिज मिल गया था। 134 ईस्वी हजरत उमर बिन खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा बन चुके थे। उनकी हुकूमत में इस्लामी सल्तनत तेजी से फैल रही थी, लेकिन उनकी असल ताकत इंसाफ था। एक रात वो मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। दूर एक खैमे में बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। उमर वहां पहुंचे। एक औरत हांडी में पानी उबाल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। उमर ने पूछा, क्या हो रहा है? औरत ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं पानी उबाल रही हूं ताकि वो समझे खाना बन रहा है। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन अल्लाह उमर से हिसाब लेगा। ये सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन बैतुल माल गए, आटे की बोरी अपने कंधे पर रखी और खुद उठा कर लाए। उनके खादिम ने कहा, मैं उठा लेता हूं। उमर ने जवाब दिया, क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? फिर उन्होंने खुद बच्चों को खाना खिलाया और उस वक्त तक बैठे रहे जब तक बच्चे हंसने न लगे। ये था इस्लामी तारीख का सबसे ताकतवर हुक्मरान। लेकिन दिल में एक खादिम की आजिज़ी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी हमें एक अजीम सबक देती है। ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसाफ बनाता है। उमर बिन खत्ताब ने हमें सिखाया कि एक हकीकी लीडर वो होता है जो कमजोर की हिफाजत करे, मजलूम को इंसाफ दे और अल्लाह से डरता रहे। आज की दुनिया में जब ताकत अक्सर जुल्म बन जाती है, उमर बिन खत्ताब की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि हकीकी हुक्मरानी खिदमत है। अगर हम अपने घरों, माशरे और मुल्क में इंसाफ और दियानत को अपनाएं तो दुनिया वाकई बदल सकती है। और शायद इसीलिए तारीख आज भी कहती है, अगर उमर किसी रास्ते पर चलते तो शैतान वो रास्ता छोड़ देता था। अगर आपको ऐसी तारीखी और इस्लामी कहानियां पसंद हैं तो उन्हें दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हम अपनी तारीख से सीख सकें।